डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10वीं के इंग्लिश के लेसन नंबर 9 भोली के करेक्टर स्पीच को सीखेंगे कि किस प्रकार से आप इसके करेक्टर को राइट कर सकेंगे। यदि आप इस तरह से करेक्टर आप स्पीच को राइट करते हैं तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में हाई स्कोर बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको हिंदी के साथ इसको एक्सप्लेनेशन करते हुए यहाँ पे समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको पहला हेडिंग यहाँ पे देना है इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इसको इंट्रोडक्शन देना है। जैसे भोली के बारे में बात हो रही है, हर रियल नेम वाज सुलेखा। तो हर का मतलब उसका, रियल का मतलब वास्तविक, नेम का मतलब नाम, वाज का मतलब था सुलेखा। तो उसका वास्तविक नाम सुलेखा था, ठीक है, उसका वास्तविक नाम सुलेखा था। सिंस जबकि हर चाइल्डहुड, हर का मतलब उसके, चाइल्डहुड का मतलब बचपन से, जबकि उसके बचपन से ही एवरीवन प्रत्येक लोग हैड बिन कॉलिंग पुकारते थे हर उसे भोली, भोली के नाम से, जबकि उसके बचपन से ही प्रत्येक लोग उसे भोली के नाम से पुकारते थे, अर्थात पुकार रहे थे। हर फादर नेम वाज, उसके पिता का नाम रामलाल, ठीक है, नंबरदार था। उसके पिता का नाम रामलाल नंबरदार था। सी हैड लॉस्ट, सी का मतलब उसने, हैड लॉस्ट खो दिया था, हर अपना, ब्यूटी का मतलब सुंदर, उसने अपनी सुंदरता को खो दिया था। टू स्मॉल पॉक्स मतलब छोटे छोटे धब्बों के कारण, हर छोटे छोटे चेचक के धब्बों के कारण उसने अपनी सुंदरता को खो दिया था, ठीक है। अब इसके बाद आपको दूसरा हेडिंग इसमें लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है एक तरह से, हर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो हर कॉन्फिडेंस, हर का मतलब उसका, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। उसका आत्मविश्वास क्या था, अर्थात उसके आत्मविश्वास को किसने वहाँ पर उसको बनाया रखा था। तो जब वह स्कूल गई थी तो उसके टीचर ने उसके आत्मविश्वास को वहाँ पर बढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ से हर टीचर वाज वेरी काइंड, उसकी अध्यापिका बहुत ही दयालु थी। टू हर, उसके लिए, उसकी अध्यापिका उसके लिए बहुत ही दयालु थी। सी गेव, सी मतलब उन्होंने, ठीक है, उसने गेव मतलब दिया, हर मतलब उसे कॉन्फिडेंस, तो उन्होंने उसे कॉन्फिडेंस दिया था, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया, ठीक है। सी रिफ्यूज्ड, सी का मतलब उसने, रिफ्यूज्ड का मतलब मना कर दिया। टू मैरी, शादी करने के लिए, बिशंबरनाथ से, उसने बिशंबरनाथ से शादी करने के लिए मना कर दिया। हु, जो कि डिमांड कर रहा था, बोली लगा रहा था, बोली मांग रहा था। 5000 रुपीज़, 5000 रुपये कैश नगद, जो कि 5000 रुपये नगद मांग रहा था, ठीक है, डिमांड लगा रहा था। फ्रॉम हर फादर, उसके पिता से, फ्रॉम मतलब से, हर फादर का मतलब उसके पिता से। डोरवे, डोरवे का मतलब होता है ट्रॉवी, ट्रॉवी का मतलब होता है दहेज के रूप में, जो कि दहेज के रूप में उसके पिताजी से 5000 नगद, ठीक है, 5000 रुपये नगद की डिमांड कर रहा था, इस तरह से। अब तीसरा हेडिंग यहाँ पे दे दिया है, हर सेल्फ रिस्पेक्ट। हर का मतलब उसका, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है स्वाभिमान, तो उसका स्वाभिमान, स्वाभिमान कैसा था। सी आस्क्ड, उसने कहा, हर फादर अपने पिताजी से, ठीक है, टू टेक लेने के लिए, बैक वापस, हिज मनी अपने पैसे को, फ्रॉम मतलब से, बिशंबरनाथ से, उसने अपने पिता से, बिशंबरनाथ से अपने पैसों को वापस लेने के लिए कहा। एंड, और रिफ्यूज्ड मना कर दिया। टू मैरी, शादी करने के लिए। विथ मतलब के साथ, हिज मतलब उसके, और उसके साथ शादी करने के लिए रिफ्यूज्ड कर दिया, मना कर दिया। बिकॉज मतलब क्योंकि, ही वॉज वेरी ग्रीडी, क्योंकि वह बहुत ही लालची था, ठीक है। अब इसके हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि जो कंक्लूजन हमारा दिया है, क्या दिया है। तो अगला हेडिंग हमारा दिया है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकला था, जो मेन पॉइंट, जो मुख्य बातें होती हैं वो कंक्लूजन में आती हैं। जैसे सी टोल्ड, उसने कहा, हर पेरेंट्स अपने माता पिता से, दैट मतलब कि, सी नीड नॉट, उससे आवश्यकता नहीं है। नीड का मतलब होता है आवश्यकता, नॉट का मतलब नहीं, तो उसे आवश्यकता नहीं है। गेट मैरिड, शादी करने की, नाउ मतलब आप, उसे अब शादी करने की आवश्यकता नहीं है। शी वुड सर्व, वह सेवा करेगी, ठीक है। शी वुड सर्व, वह से सर्व मतलब होता है सेवा करना, वह सेवा करेगी। देम, उनका। इन मतलब में दियर, दियर मतलब उनके ओल्ड एज,
ठीक है, उनके इस आयु में वह उनका सेवा करेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको कंक्लूजन को लिख देना है। और मैं हेडिंग बाय हेडिंग इस तरह से बता रहा हूँ क्योंकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह से लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा मार्क्स पा सकते हैं। क्योंकि जब कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि आपको हेडिंग बाय हेडिंग करके लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। तो वेरी वेरी थैंक यू।